हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 20 अगस्त को सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। यह सॉल्यूशन आपका बिल्कुल ओरिजिनल और 100% सही है, तो आप सभी लोग अपना आंसर की मिला लेना। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना कि आपके टोटल मैथ्स में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने सीडीपी का पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपने चैनल पर अभी अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरा सीडीपी वाला सॉल्यूशन नहीं देखा तो उसका लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप उसे वहां से देख लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपने अगर अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो था कि संगीता एक साबुन खरीदती है जिसका मूल्य 10 रुपया है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों साबुन का टोटल प्राइस है 10 रुपया। सबसे पहले तो उसके पास 5 रुपये का एक सिक्का है। 5 रुपये का एक सिक्का कहने का मतलब क्या है, 5 रुपये होंगे। फिर इसके बाद 2 1 रुपये का सिक्का है, यानी कि 2 क्या हो गया 1 रुपये का सिक्का, तो 2 रुपये यहाँ से हो गया। और फिर 5 जो है वो 50 पैसे के सिक्के हैं। अगर 50 पैसे के सिक्के आपके पास 5 हैं तो टोटल कितने होंगे, 2.5 रुपये होंगे यहाँ पर। अब इन सभी को ऐड कर लो तो 5 रुपया प्लस 2 7 रुपया और 2.5 रुपये, यानी कि 9.5 रुपये उसके पास ऑलरेडी हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि साबुन खरीदने के लिए और कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों 10 रुपये में साबुन मिलता है, 9.5 रुपये उसके पास हैं, यानी कि 50 पैसे की और जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं अपना पेन का साइज बढ़ा लेता हूं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रुबीना ने कार से 16:50 पर अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पर समाप्त कर दी, तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है। देखिए दोस्तों यात्रा आरंभ किया 16:50 पर न, यानी कि 16:50 से 17 बजने में टोटल 10 मिनट का समय लगेगा, तो 10 मिनट आप यहाँ पर मान कर चलो। अब 17 से क्या होगा, 17 बजे के बाद 18 बजेगा 1 घंटे में, फिर 19 बजेगा, फिर 20 बजेगा और फिर 21 बजेगा, यानी कि बीच में टोटल 4 घंटे का समय ले रहा है। और समाप्त हो रहा है 21:15 पर, तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा और ऐड कर दो, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, 4 घंटा 15 मिनट और 10 मिनट। तो इन सभी को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 4 घंटा 25 मिनट। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इसके वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक स्क्वायर का साइड दिया गया है 5 सेंटीमीटर और कह रहा है कि अगर हम साइड को डबल कर देते हैं तो इसका एरिया कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। दोस्तों जो स्क्वायर होता है ना, इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड हमारा 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है साइड को डबल करने का, यानी कि 5 से डबल करके 10 हो जाएगा, और अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 हो जाएगा। पहले हमारा एरिया 25 था, अब 100 है, तो कितना गुना बढ़ गया यहाँ पर, टोटल 4 गुना बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में इन सभी नंबर को अरेंज करना है। तो दोस्तों जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर दे दिए जाएं और आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है तो इसे आप सभी लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। पॉइंट में कन्वर्ट करने का मतलब अगर 1/2 लिखा गया है तो 1 को 2 से डिवाइड करके देखो ये कितने बार में कटेगा, 5 टाइम्स में, यानी कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 0.5। तो इस प्रकार से अगर आप इन सभी को अरेंज करोगे तो अरेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैसे आएगा, तो देखिए 1/4 क्या है 0.25 के बराबर है, 1/3 क्या है 0.33 के बराबर है, और 1/2 जो है आपका 0.5 के बराबर है। आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो आप देखिए सबसे छोटा ए है, फिर इससे बड़ा ए है और सबसे बड़ा ए है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। आपको यहाँ पर टोटल कितने दर्जन बनाने हैं, 3 दर्जन बनाने हैं।
तो आपको यहाँ पर बताना है कि हर एक पैकेट का भार क्या होगा। सबसे पहले इसके लिए हम जो किलोग्राम में है ना, इसे भी क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2500 ग्राम तो हमारे पास ऑलरेडी किशमिश है। फिर 4.8 किलोग्राम बादाम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 4800 ग्राम। और सिमिलरली अगर 3.5 किलोग्राम काजू को भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3500 ग्राम। अब इन सभी को ऐड कर दो, 2500 और 3500 को ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 6000। 6000 में 4800 को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10,800। इसे कितने पैकेट में डिवाइड करना है, तो 3 दर्जन। 3 दर्जन कहने का मतलब है कि 36 पैकेट में। तो डिवाइड करके देख लो, जो आपका वैल्यू आएगा ना दोस्तों, वही टोटल एक पैकेट का भार होगा। तो 10,800 को अगर आप 36 से डिवाइड करोगे तो यह कैंसिल होगा 300 बार में, यानी कि दोस्तों हर एक पैकेट का भार यहाँ पर 300 ग्राम का होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 - 5 + 5 - 5 + 5 ऐसे डैश डैश करके आगे की ओर यह सीरीज बढ़ रही है। तो इसमें जो विषम संख्या है ना, उसके पदों का योगफल क्या होगा, यानी कि वैसा नंबर जो ऑड प्लेस पर हो। तो ऑड प्लेस पर कौन है, ये हो जाएगा, ये है आपका, ये है। तो दोस्तों ऑड प्लेस पर जो आपका नंबर है ना, इन सभी का योगफल 5 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे इवन प्लेस वाले डिजिट पूछ लिए जाते हैं तो इवन प्लेस वाला डिजिट का राइट आंसर हो जाता 0, लेकिन यहाँ पर ऑड पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में आपको जो दी गई संख्या है उसे अवरोहित क्रम में, दैट मीन्स कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसे पहले लिखना है और फिर उसके बाद छोटी संख्या। तो 10.5 सबसे बड़ा है, इससे छोटा है 1.5, इससे छोटा है 1.05, इससे भी छोटा हो जाएगा 1.055, फिर आपका हो जाएगा 1.005 और 0.155। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 100 लाख को निम्नलिखित में से किस रूप से भी जाना जाता है। दोस्तों 100 लाख को हम 1 करोड़ के रूप में जानते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। मान लीजिए कि हमारे पास जो पूर्ण संख्या है उसका नाम है W। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अगर हम 100 में W ऐड करते हैं, ठीक है ना, और प्लस 100 में से W को माइनस कर देते हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा। तो देखिए W से W कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो केवल क्या बच जाएगा, 100 इधर और 100 इधर, दोनों को ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 200। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में भी सीटेट के परीक्षा में पूछा गया था, केवल वहां पर 100 की जगह पर 50 दे दिया गया था। तो अगर यहाँ पर 50 होता पूर्ण संख्या तब आपका राइट आंसर 100 हो जाता। आपका अगर प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर अच्छे से कंप्लीट है ना, तो इस तरह के जो एग्जाम होते हैं सीटेट के, उसमें बहुत ही बेटर स्कोर कर सकते हो आप। जिन कैंडिडेट ने भी पिछले साल का मैथ्स का सॉल्यूशन देकर गया होगा तो उन्हें इस एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा मिला होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। तो देखिए 3630 जो है ना, वो 5 का गुणनखंड होगा क्योंकि लास्ट का डिजिट 0 है और वो 5 से कैंसिल होगा। 11 से देखोगे तब भी ये कैंसिल होता है 330 बार में, और 3 से देखोगे तब भी ये कैंसिल होगा 1210 बार में। लेकिन 9 से कैंसिल नहीं हो रहा है 3630, इसलिए 9 इसका गुणनखंड नहीं होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में करवाता हूं। पहले अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या होगी। एक पैटर्न दिया गया है, आपको बताना है कि खाली स्थान की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखते हैं पैटर्न कैसे आगे बढ़ रहा है। 1 और 6 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 6 और 15 के बीच में 9 का डिफरेंस है, 45 और 66 के बीच में 21 का डिफरेंस है, 66 और 91 के बीच में 25 का डिफरेंस है। अब अगर आप इसका डबल डिफरेंस करके देखोगे तो 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस, 21 और 25 के बीच में 4 का डिफरेंस, यानी कि दोस्तों 4 का डिफरेंस पे आगे बढ़ रहा है। तो अब 9 में 4 ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका 13 आना चाहिए, और यह 13 किस में ऐड होगा, 13 15 में ऐड किएंगे ना, तभी तो हमें अगला टर्म मिलेगा, यानी कि 15 और 13 को ऐड करने पर आपको मिल जाएगा 28।
तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका को पढ़िए जिसमें एक साइड में ब्लड ग्रुप दिए गए हैं और एक साइड में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। आपको बताना है कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जो सबसे कम पाए जाने वाले रक्त होते हैं वो है आपका ब्लड ग्रुप ओ, और जो सबसे अधिक पाया जाता है ना वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा AB। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको उल्टा कर दिया। जो सबसे अधिक पाया जाता है वो आपका O हो गया, और सबसे जो कम पाया जाता है यानी कि रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो आपका AB हो जाएगा। तो O का वैल्यू क्या है, O का वैल्यू 12 है, डिवाइड कर देंगे AB से, AB का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यह कैंसिल होगा 4 बार में और यह कैंसिल होगा 1 बार में, यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा 4/1। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप के बारे में आपको बताना है। तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घन, घनाभ, गोला और बेलन। इसे अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो यह होता है क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर और सिलेंडर। ये चारों के जो चारों हैं ना वो आपके 3D शेप वाले आते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन में सर्कल आपका 3D शेप में नहीं है, सेमी सर्कल 3D शेप में नहीं है, फिर से सर्कल सेम 3D शेप में नहीं है, इसलिए बाकी के तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों के अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित करती है, तो वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख लो ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है अमीनी, वो 36 आइडेंटिकल स्क्वायर को अरेंज करती है रेक्टेंगल बनाने के लिए, तो कितने टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल वो बना सकती है इन स्क्वायर्स का यूज करके। तो देखते हैं कितने रेक्टेंगल बनाएगी। टोटल 36 स्क्वायर है ना, यानी कि पहला रेक्टेंगल बनेगा 1 × 36, फिर बनेगा क्या 2 × 18, फिर बनेगा 3 × 12, और फिर इसके बाद बनेगा 4 × 9 और एक बनेगा 6 × 6। तो टोटल कितना बना 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि दोस्तों 5 रेक्टेंगल यहाँ पर बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद एक और आपका मैथ बचा हुआ रह गया ऊपर में, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। मुझे केवल डाउट है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी और सी में। इसमें भी दोस्तों सबसे ज़्यादा डाउट है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका करेक्ट आंसर या तो बी होगा या सी होगा। आपने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, किसी भी कैंडिडेट को इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा जिससे कि बाकी सारे कैंडिडेट को भी इसका आंसर पता चल सके। सो गाइज ये था आपका मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद मैं आपके लिए लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश और हिंदी का सॉल्यूशन करवाऊंगा और एक EWS का यानी कि EVS का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आप सभी लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आप इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए रहेंगे। सो गाइज मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।